जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है 15 जून से। ये 15 जून से 12 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। पहला अपडेट तो मैं आपको यहीं से दे दूं, लेकिन इस फॉर्म को भरने को लेकर, एप्लीकेशन फॉर्म को भरने को लेकर कुछ समस्याएं आएंगी। जैसे कि अगर आप बिहार की छात्रा हैं या फिर आप अदर स्टेट की छात्रा हैं और आपकी शादी बिहार में हो गई है, तो आपको फॉर्म कैसे और भरना है, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि अगर आप ओबीसी से आती हैं तो आपका एनसीएल कैसे बनेगा, कास्ट यानी कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, डोमिसाइल यानी कि आपका आवास प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि आपकी आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम जो सर्टिफिकेट बनेगा वो किसके आधार पर बनेगा, क्या पति के आधार पर बनेगा या पिता के आधार पर बनेगा। इन सब की जानकारी मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपकी पढ़ाई। अगर आप पढ़िएगा नहीं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बना के करिएगा क्या, तो आपकी पढ़ाई भी नहीं रुकनी चाहिए। इसलिए आप घर बैठे जो है बेस्ट बुक, जो कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, इस बेस्ट बुक को आप अपने घर पे मंगवाइए और इस बुक से लगातार पढ़िए। यहाँ आप देख सकते हैं ये बेस्ट बुक है, ये आपका जो है सामान्य अध्ययन वाला बुक है, जिसे कि आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूं। इस बुक को मंगवाइए और साथ ही साथ आप अंग्रेजी और हिंदी के लिए, हिंदी और अंग्रेजी के लिए जो है ये बुक भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इन दोनों का भी लिंक, जो तीनों पुस्तकों का लिंक है, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और हमने कमेंट सेक्शन में भी इसको पिन आउट कर दिया है। तो आपको करना है वहां से जाके क्लिक करके फ्लिपकार्ट या अमेजोन से जाके ये पुस्तकें मंगा के पढ़ना शुरू कर देना है, क्योंकि आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। और मैं आपको इस बुक का पीडीएफ थोड़ा सा एक झलक दिखला देना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बुक का पीडीएफ है, यहाँ पे इसके जो है इंडेक्सेस दिए गए हैं और ये इंडेक्सेस से आप अपने सिलेबस को मिलाइए। ये वही सिलेबस के आधार पे ये पूरा का पूरा बुक तैयार किया गया है। यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को लेकर यहाँ पे सारी जानकारी आपको दी गई है, इनके एक एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स को, जो कि आपके इस सिलेबस में सिलेबस आधारित है। और ये एग्जाम आप यहाँ से इस पुस्तक से पढ़कर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आप जब इसके नीचे आएंगे, इनके सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। टॉपिक्स के बाद जो है आपको वन लाइनर मिलेंगे, जिससे कि आपका अभ्यास हो सकता है। यही नहीं, वन लाइनर देखने के बाद जो है आप यहां से एक चीज और कीजिएगा। जब आप इस पूरे टॉपिक को, किसी एक टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, तो उससे संबंधित जो है एमसीक्यूज यानी कि आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे उन सभी टॉपिक से, जो भी टॉपिक आप पढ़िएगा। तो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और आपका एमसीक्यूज भी दिया है, वन लाइनर भी दिया है इस पुस्तक में। तो आप इस पुस्तक से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और इस पुस्तक का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, या फिर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके वहां से भी देख सकते हैं। मैंने उसको वहां पे पिन कर दिया। आप घर बैठे ये पुस्तक मंगा लीजिए। हिंदी और अंग्रेजी भाषा वाला भी पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमने दे दिया है, तो वो भी मंगवा लीजिएगा। तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं ये जो सामान्य प्रशासन विभाग है बिहार पटना का, ये आपके आरक्षण को लेकर जो है जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है, इसको समझते हैं, है ना। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि व्यक्ति विशेष की जाति निर्धारण उसके पिता के जाति के आधार पर होता है। तो जो भी पुरुष या महिला, देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप ओबीसी से आते हैं, है ना, ओबीसी में दो कैटेगरी बांटी गई है, एक आपका BC1 BC2। तो BC1 जो है ईबीसी के तहत आता है और BC2 जो है यहाँ पे एक कैटेगरी है। तो अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं दोनों में, तो ध्यान में रखिएगा आप लोग को यहाँ पे अपनी आय, जाति के अलावा एक और सर्टिफिकेट बनवाना होता है, वो होता है एनसीएल सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमीलेयर, है ना। ये नॉन क्रीमीलेयर सर्टिफिकेट आपको तब बनवाना है जब आपका आय बन जाए, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट बन जाए, जब आपका निवास प्रमाण पत्र बन जाए, है ना, और जब आपका जो है जाति प्रमाण पत्र। ये तीन आपके तो बनाने हैं। और ये देखिए, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र ये सभी को बनवाने हैं, है ना। आप जनरल कैटेगरी में है तो सिर्फ निवास और आय बनवाएंगे, लेकिन अगर आप ओबीसी या SC ST में है तो आपको जाति भी बनवाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप जाति के आधार पे अपना सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे तो आपके जो है पिता के आधार पर होना चाहिए, पति के जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये बातें यहाँ पे लिखी गई है। अब पति किसके लिए, तो भाई महिलाओं के ही पति होंगे, तो महिलाओं के पति के आधार पे नहीं बनेगा। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे बनता है
कि जो महिला जो है, ये महिला है अगर ये दूसरे राज्य से आती हैं, है ना, दूसरे राज्य से संबंधित हैं और इनकी शादी जो है बिहार में हुई हो, है ना, ऐसा भी बहुत सारे होता है कि यूपी की महिलाएं हैं और वो बिहार में उनकी शादी हुई है, तो भाई अब वो पिता के आधार पर कैसे बना पाएंगी, क्योंकि उनके पिता तो यूपी में है या झारखंड में है या बंगाल में है, तो उनके पिता के आधार पे कैसे बनवा पाएंगी यहाँ पे, तो उनको अपने पति के आधार पे वहाँ पे अपना सारा डॉक्यूमेंट्स बनवाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, यही चीजें बहुत लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो बाहर की महिला है ना, यूपी की हैं, झारखंड की हैं, वेस्ट बंगाल की हैं, एमपी की हैं, अगर उनकी शादी यहाँ पे हुई है बिहार में, तो आपको बिहार में अपने पति के आधार पे, है ना, पति के आधार पे, अब वो पति के आधार जो है, हो सकता है कि उनके नाम से कोई केवाला हो या उनके नाम से कोई खतियान हो, उनके पिता के नाम से, तो उसके आधार पे उनका जो है सर्टिफिकेट, ये सारा चीज बन सकता है। अब दूसरा चीज, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है। अब बहुत सारे छात्र ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमारा 1 साल पहले का बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र, क्या फिर से हमको बनवाना पड़ेगा? तो नहीं, जरूरत है आपको फिर से बनवाने की। यहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक ही चीज बोला है कि जो आपका रिन्यूअल कराना है वो आपका आय प्रमाण पत्र होता है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है, वो आपका वैध रहेगा। स्थायी आवास प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपका डोमिसाइल है यहाँ पर, है ना, डोमिसाइल है आपका जो यहाँ पे, यानी कि आवास प्रमाण पत्र है, वो वैधता हमेशा बनी रहती है। जबकि जो अस्थायी, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ लोग होते हैं कि अपने रेंट पे रहते हैं, है ना, किराए पे के घर में रहते हैं, तो उनको यहाँ पे अपडेट होने का जरूरत है ना, उनका जो है अपडेट हो रहा है। सपोज मान लीजिए कि आप आज पटना में रह रहे हैं तो कल आप गया में रहिएगा, है ना, तो ऐसा अगर आपका रहने का आवास है तो आपको अपना आवास पत्र प्रमाण पत्र फिर से बनवाना होगा और ये 1 वर्ष के अंदर का होना चाहिए निर्गत ये तिथि से, ये ध्यान में रखिएगा, जो भी फॉर्म निकला हुआ उससे। ठीक, 3 चीजें आपने समझ ली यहाँ पे। अब आय प्रमाण पत्र के बारे में देखिए, ध्यान रखिएगा। आय प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होगी। आप कोई भी कैटेगरी में हो, चाहे जनरल में हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, है ना, या एससी एसटी हो, है ना, किसी भी कैटेगरी में हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, तो किसी भी कैटेगरी में आपका आय प्रमाण पत्र जो है नया बनवाना है ना, और वो भी 1 साल तक वैलिड रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र अवश्य लौटा दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको ओरिजिनल जमा करना होता है, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो ये सारी चीजें वहां पे मांगी जाती है, लेकिन आपको बाद में लौटा भी दिया जाता है। क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधित विहित प्रपत्र अभ्यर्थियों से अंडरटेकिंग प्राप्त करके पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आधार पर नया क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पे एक सवाल बनता है कि मान लीजिए कि बहुत सारे लोग एनसीएल नहीं बनवा पाते हैं दोबारा, तो कोई दिक्कत नहीं है, पुराना एनसीएल है आपके पास, अगर एनसीएल सर्टिफिकेट है यहाँ पे, जो ओबीसी या ईबीसी वाले छात्र यहाँ पे बनवाते हैं, है ना, तो जो भी आपके पास एनसीएल सर्टिफिकेट है उसको अंडरटेकिंग प्राप्त करके, है ना, अभ्यर्थियों से अंडरटेकिंग प्राप्त करके, है ना, पुराने क्रीमी लेयर को यहाँ पे आधार माना जाता है और आपको फिर नया क्रीमी लेयर जब लेकर आएंगे तो उसको निर्गत किया जा सकता है, मतलब कि उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो आपको ना तो नया जाति बनवाना है, ना ही आपको स्थायी प्रमाण पत्र नया बनवाना है, और यहाँ पे अगर आपको कुछ बनवाना है तो वो सिर्फ आय प्रमाण पत्र, जो कि यहाँ पे आपका नया मांगा जाएगा, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन किसी का बना ही नहीं है कभी, तो वो भाई सब कुछ बनवा लीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। महिलाओं को जो कि शादी है दूसरे राज्य में हुई है उनकी, अब मान लीजिए कि एक महिला है और ये बिहार की बेटी है और ये जो है शादी कर ली है यूपी में, है ना, इनका शादी हो गया है यूपी में, तो क्या ये इस फॉर्म को भर सकती हैं? अगर एलिजिबिलिटी है आपके पास क्वालिफिकेशन का तो बिल्कुल आप भर सकती हैं। तब ये जो महिला है, महिला छात्रा, ये क्या करेंगे, अपने पिता के आधार पर, है ना, पिता के आधार पर, यानी फादर पे, अपना इनका फादर का जो भी खतियान वगैरह है या केवाला वगैरह है उसके आधार पे ये अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगी, अपना आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी, ये तीनों इन्हीं के नाम पे बनवाएंगी, अपने पिता के नाम पे। ठीक, ये दोनों चीजें समझ गई, दोनों महिलाएं, है ना, जिनका शादी बाहर हुआ है, जिनका शादी बाहर से यहाँ हुआ है, मैंने दोनों चीज यहाँ पे क्लियर कर दी है, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, ये किसी के लिए नहीं होती, जो भी ओबीसी में आते हैं छात्र उनको बार बार क्रीमी लेयर नहीं बनवाना होता है। राज्याधीन सेवाओं हेतु पुराने प्रमाण पत्र के साथ अंडरटेकिंग देकर आवेदन दिया जा सकता है।
है ना, अंडरटेकिंग। लेकिन बाद में मान लीजिए कि वहाँ पे अगर सवाल उठता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो आप अंडरटेकिंग दे दीजिए कि हमने ये अपना पुराना जमा किया है, बाद में हम नया बनवा के जमा कर देंगे। राज्याधीन सेवाओं में राज्य के मूल निवासी हो और आरक्षण दे है। तो राज्याधीन सेवाओं में राज्य के आपका मूल निवासी होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी पीएच कैटेगरी से छात्र या छात्राएं आते हैं, है ना, यानी कि दिव्यांग कोटे से आते हैं आप लोग, तो सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण आपको दे है। तो ये भी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने अपडेट किया था लास्ट वीडियो में। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी की नाती पोती हैं या नातिनी हैं, तो यहाँ पे 2% का आरक्षण आपको मिलता है। और महिलाओं को सरकारी सेवाओं की नियुक्ति के लिए 35% का आरक्षण भी दिया जाता है। अब आप मान लीजिए कि 120 नंबर का क्वेश्चन पे आपका मेरिट बन रहा है, तो 120 में से 35% का आरक्षण यहाँ महिलाओं को दिया गया है, समझिए। तो ये फायदा है यहाँ पे महिलाओं को। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आई थिंक वो सारी आपके डाउट क्लियर किए हैं जो कि आपके कमेंट सेक्शन में आ रहे थे। बहुत सारे छात्र यहाँ पे पूछ रहे थे और पूछ भी रही थी महिला छात्राएं, तो उनका यहाँ पे डाउट इस पीडीएफ से तो क्लियर हो गया। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके एक बार अपने पास रख लीजिएगा और इसको पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। आप जाते जाते मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूँ कि अगर आप महिला हैं अदर स्टेट की, है ना, अदर स्टेट की, और बिहार में आपने शादी किया है, तो आप अपने पति के नाम से, है ना, यानी कि हस्बैंड के नाम से अपना जाति और अपना जो आय है और अपना इनकम है, ये सर्टिफिकेट, ये सब कुछ बनवा सकती हैं इनके आधार पे। लेकिन जो महिला बिहार की है ना, अगर इनका शादी बाहर हो गया है, यूपी वगैरह हो गया है, या एमपी में हो गया है, या झारखंड में हो गया है, कहीं भी किसी स्टेट में हो गया है, तो वो अपने पिता के आधार पे ही ये सारी चीज़ें बनवाएंगी। जो महिला का शादी नहीं हुआ है, उन महिलाओं को भी मैं बता दूं जो अभी यहाँ पे हैं, तो वो अपने पिता के आधार का ही ये सब कुछ बनवाएंगी। आवासीय, निवासीय और आय यहाँ पे या ओबीसी या एससी एसटी से जिस कैटेगरी में आती हैं, वो सब पिता के आधार पे आपका सब कुछ बनेगा। अब एक चीज़ और कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पे कि जो भी पिता के आधार पे अपना बनेगा आप लोग का, जो भी यहाँ पे महिला हैं, यहाँ के बिहार की छात्राएं हैं और ये एग्ज़ाम दे रही हैं, तो आप अपना आधार कार्ड और पिता का आधार कार्ड का एक साथ में फ़ोटो लेकर, है ना, एक ही पीडीएफ का आप जो है प्रिंट निकाल के रख लीजिएगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है आपको काम आने वाला है आगे भी, ठीक है। तो ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। आई थिंक मुझे लगता है कि ये सारा डेटा आपका जो है, जो भी है अपडेट मैंने कर दिया है ना। और जो पुराना आपके पास है सब कुछ यहाँ पे, तो नया बनवाने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नया में आपका आय प्रमाण पत्र बनेगा जो कि 1 साल का वैलिड होगा, ठीक है। और जो क्रीमी लेयर है वो अगर आप नया बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिएगा, लेकिन उसका भी अंडरटेकिंग देकर जो है आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। महिलाओं के लिए यहाँ पे 35% आरक्षण है, तो पढ़ना शुरू कीजिए। मैंने बुक बता दिया है, बुक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल भी दिया है। तो जिन भी छात्राओं को कोई दिक्कत है इन बुक को लेकर, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल लिखा गया है। कोई डाउट होता है वहाँ पे नंबर दिया गया है, बुक को लेकर कोई भी जानकारी लेनी होगी तो आप चैनल का नाम बताइएगा, एजुकेशन की 86 से हैं, और वहाँ पर आप बताइएगा, आपको सारी जानकारी दी जाएगी बुक को लेकर। या आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जय हिंद।